हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जहां पर मैं आज क्लास +1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट। पहले तो हमें एरर एनालिसिस का एक चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर हमारे पास 5 है। इसको समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन वाली टर्म्स समझ आ गई तो शुरू करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन भी समझेंगे कि क्या होता है, फिर एग्जांपल के थ्रू मैं इस चीज़ को समझाऊंगा कि क्या होता है। पहला क्या, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी और सेकंड टर्म्स है हमारे पास एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। क्या होता है? प्रिसीजन। प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी क्या है, इसको लिखेंगे हम। एक्यूरेसी इज रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ ए measured value to a standard यानी कि नाउन वैल्यू। ठीक है। अब स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है लेवल। क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है लेवल। लेवल होता है, अब जैसे कि लेवल, जैसे प्योरिटी ऑफ द लेवल, जैसे कोई, ठीक है। उसी प्रकार प्रोसीजर को भी लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों को अगर हम साथ लेके चलेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ आएगी। द क्लोजनेस, प्रोसीजर क्या है? द क्लोजनेस 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 ऑफ टू और मोर measurements to each other अब प्रोसीजन को समझ लेते हैं कि क्या होता है। डेफिनेशन को पहले एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन आपको एक्चुअली पूरी तरह से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? इन ए लैब, मान लेते हैं कि लैब के अंदर हमारे पास क्या है? एक वेट है जिसका सब्सटेंस है, जिसका वेट हम मेजर करेंगे। वेट ऑफ सब्सटेंस का वेट है, ठीक है, जो हमें मेजर करना है। ठीक है, मेजर करना है। बट वेल नाउन वेट हमें पहले से पता है उसका। हमें वेल नाउन वेट, उसका वेट यानी कि स्टैंडर्ड पता है उसका कितना है। वो कितना है हमारे पास? मान के चलते हैं कि वो 10 kg है। कितना है? 10 kg। लेकिन वो जो वेट है वो हमारे पास एक फिक्स्ड वेट है, जो हमने पहले से एक्चुअल में हमें पता है। जैसे हमको मार्केट से चीज़ लेके आते हैं और वो उसके ऊपर लिखा होता है कि वो 10 kg है या 20 kg है या 1 kg है, जो भी है, ठीक है। लेकिन हम उसको चीज़ को कैसे मेजरमेंट करके देखना चाहते हैं कि क्या वो एक्चुअल में 1 kg या 10 kg है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम मेजरमेंट्स करेंगे। इसके लिए भी हम सब्सटेंस में क्या मेजरमेंट करते हैं लैब के अंदर। वो मेजरमेंट की कैसे? हमने पहले मेजरमेंट हम एक नहीं करेंगे, हम मेजरमेंट 2 या 3 करेंगे, अगर हमें रिजल्ट अच्छी तरह से प्रिसाइज या फिर एक्यूरेट रिजल्ट लेके आना है तो, ठीक है। अब 10 kg में हमें पहले पता चला कि 7.0 kg आया, ठीक है। अब दूसरी मेजरमेंट की हमें पता चला कि ये हमारे पास वेट आया 7.5 kg आया, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट की तो हमारे पास आया 10.15 kg। कितना आया? 10.15 kg, ठीक है। फिर हमने मेजरमेंट की तो हमारे पास क्या है? जैसे तो 7.18 kg, ठीक है। अब ये तो था। अब इसमें क्या हुआ कि हमें जो प्रिसाइज रिजल्ट तो मिल रहा है, यानी कि क्या मिल रहा है? प्रिसाइज रिजल्ट। ये हमारे पास क्या है? एक प्रिसाइज रिजल्ट। क्यों बोला इसको प्रिसाइज रिजल्ट? प्रिसाइज क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट्स, इसमें हमने मेजरमेंट के अंदर क्लोजनेस दिख रही है। क्लोजनेस 7.00, ये देखो ये वाली टर्म्स 777, ये देखो ये सारे 7। इधर अगर 8 आ जाता तो फिर वो हमारे पास क्लोजनेस नहीं रहती, ठीक है। प्रिसीजन के अंदर क्लोजनेस नहीं रहती। और हमारी डेफिनेशन भी यही है कि क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर देख लो, आपने इसके साथ कंपेयर करो 10 के साथ। अब इसमें एक्यूरेसी नहीं है,
क्या नहीं है, एक्यूरेसी नहीं। एक्यूरेसी क्यों नहीं है? अगर हमारा जो मेजरमेंट है वो अगर 9 पॉइंट या समथिंग कुछ आती, ठीक है, या 10 आ जाती या 10.5 कुछ आ जाती तो हम उसको एक्यूरेसी बोलते हैं, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि ये तो हमें पता चलेगा प्रिसीजन के बारे में। अब एक्यूरेसी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होता है। एक्यूरेसी की डेफिनेशन भी यही है कि रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, कि जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वेल नाउन के क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड के क्लोज होने चाहिए। जैसे हमारे पास 10 kg वेट था, जो वेल नाउन वेट है, जैसे कौन सा वेट है, नाउन वेट है, ये ऊपर लिखा हुआ है। जैसे मैंने पहले समझाया कि मार्केट से हम चीज़ लेके आते हैं, ठीक है, जो मार्केट से हम चीज़ लेके आते हैं तो वो एक्चुअल में हमारे पास मान के चलते हैं 10 kg है, लेकिन वो हमें पता है ना, किसी ने बताई है, जहाँ हम खरीदी है तभी उधर से, ठीक है, लेकिन हम उसको मेजरमेंट जब तक हम मेजर नहीं करते तब हम उसको मान के नहीं चलेंगे अपनी ओर से, ठीक है। हमें उसे देखना है, प्रूव करना है, या किसी को बताना है हाँ भाई इतनी है, ठीक है। अब उसमें कितना एरर आ रहा है, 0.5 या कुछ समथिंग है, या इक्वल एक्यूरेट है या नहीं है, वो चीज़ देखनी होती है, ठीक है। तो एक्यूरेसी देखने के लिए जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास अगर हमने वो मेजरमेंट की, क्या की, मेजरमेंट की। अब मेजरमेंट के टाइम जो प्रैक्टिकल एक तरह से किया हमने, तो हमारे पास आया, कितना आया, जैसे मान लेते हैं 9.8, ठीक है, कितना आया 9.8। अब जा कुछ और मान लेते हैं कि हमारे पास जैसे आ गया, कितना आ गया, 9.6 आ गया, ठीक है, ठीक है, और कुछ आ गया, जैसे जैसे मान लेते हैं 11.2 आ गया कुछ, ठीक है, 10.2 आ गया, कितना आ गया 10.2 kg आ गया, ठीक है। ये सारे kg के अंदर है। अब जहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, एक्यूरेसी तो है, एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी तो है, एक्यूरेसी है, ठीक है। एक्यूरेसी क्यों बोला, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्ट है वो हमारे पास नाउन, जो वेल नाउन स्टैंडर्ड मेजरमेंट के वैल्यू के बराबर ही आ रहा है, तो दैट्स वाई दीज आर एक्यूरेसी भी है। अभी क्या है, इधर प्रिसीजन है, प्रिसीजन भी है, देखो 9, इधर 9 की वैल्यू कुछ और भी मेजरमेंट, तो इधर में इट मीन्स ये प्रिसाइज भी हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्या अच्छी तरह से एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में समझ आया होगा। तो इसी प्रकार अगर एरर एनालिसिस के और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर की वीडियो इसके बाद हम देखेंगे, तो अगर तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आया तो आपको पूरा एरर एनालिसिस वाला चैप्टर और भी तरीके से समझ आएगा। सो थैंक यू। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जहां पर मैं आज +1 क्लास का एक चैप्टर नंबर 5 है, फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एरर एनालिसिस। उस टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। सो सिग्निफिकेंट फिगर जो समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है, तो इसकी फर्स्टली हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इसकी वो डेफिनेशन क्या है वो देख लो। द डिजिट्स whose values are accurately known in a particular measurement are called, क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट। इट्स सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, जो डिजिट्स है, ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट एक डिजिट्स होते हैं उस जिसकी जो वैल्यू क्या होती है, एक्यूरेटली हमें पता होती है किसी एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के अंदर। अब एक्यूरेसी, अगर आपने वो पहले वाली एक वीडियो है जैसे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बेसिस पर अगर वो वीडियो देखी है तो अगर वो वीडियो आपको अच्छी तरह से देखी होगी तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर भी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, ठीक है। सो उस वीडियो को पहले देख लें। तो इसका क्या होता है, ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ऑब्टेन व्हेन मेकिंग एन मेजरमेंट मोर एक्यूरेट इज द मेजरमेंट। यानी कि अगर जितने ज़्यादा, एक बात होगी इसमें कि जितने ज़्यादा नंबर होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो ऑब्टेन हमें कहाँ से ऑब्टेन होंगे, किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट से, ठीक है, मेजरमेंट से, तो वो हमें क्या होंगे, मोर एक्यूरेट, उसमें उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी होगी मेजरमेंट की। मोर एक्यूरेट इज द मेजरमेंट, मतलब
अगर तो उसमें जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, सिग्निफिकेंट फिगर जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा करेक्ट होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी मेजरमेंट की जो एक्चुअल वैल्यू के पास उसकी वैल्यू होगी, ठीक है, नज़दीक वैल्यू होगी। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट फिगर है जैसे 1.21, ठीक है, एक वैल्यू और है 1.212, तो इसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, इसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये एक्यूरेट ज़्यादा रिजल्ट होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो इसके कुछ रूल होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, तो उन रूल्स को देख लेते हैं। यदि आपको वो रूल्स इस तरह से पढ़ने आ गए तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर भी इजिली फाइंड आउट करना आ जाएगा, किसी भी नंबर का निकालना आपको आ जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर का ये क्या होता है कि रूल, फर्स्ट रूल ये होता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, कि सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं, नॉन जीरो मीन जो चीज़ डिजिट्स के अंदर कोई भी चीज़ है जैसे 1 2 जीरो ना हो, बाकी सारे नंबर होने चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है कि जो 128.25 क्या होता है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए हमारे पास, सारे के सारे 2 3 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। तो दैट्स वाई ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब सारे के सारे नंबर अगर उसमें जीरो नहीं है इट मीन्स वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ठीक है। आगे ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कुछ जैसे नॉन जीरो डिजिट्स क्या है, इसमें देख लो 1 है और इधर में मान लेते हैं कि 4 4 है, ठीक है। अब इसके बीच में जीरो चाहे आ जाए, ठीक है, इधर भी चाहे जितने मर्जी जीरो आ जाए, चाहे 1 एक बार आए, ठीक है, चाहे फिर जीरो आ जाए, लेकिन वो जीरो आने की, अगर वो जीरो आ भी रही है तब भी हम उसको क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट मानेंगे, ठीक है। तो जहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ठीक, अगर तो वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तब, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं 107.004, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि जहाँ पर हमारे पास जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ही जीरो है, तो दैट्स वाई जो भी हमारे लिए वो सिग्निफिकेंट होगा। तो जहाँ पर देख लो 6.0023, जहाँ पर 6 है और लास्ट में क्या है 3 है, तो इसके बीच में 2 जीरो है, तो इसको भी सिग्निफिकेंट ही मानेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। सो थर्ड वाला देख लेते हैं, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। जिस तरह से क्या लिखा, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, उसके राइट कौन सा है, जे वाली, ठीक है, ठीक है। तो राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो, और इस नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट में वो सारे क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। अब जहाँ पर क्या है, देखो जहाँ पर क्या होंगे, ये हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट में देख लो 3 जीरोस है, तो ये क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट, इसको हम नहीं मान के चलेंगे, तो कितने आए सिग्निफिकेंट फिगर, इसको कट कर देंगे, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो कितने हुए 3। अब इधर भी इसी रूल के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर अगर नॉन जीरो डिजिट्स के राइट में कोई डेसिमल पॉइंट है, या फिर ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट और टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो आर, देखो जहाँ पर देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3, क्योंकि इधर वाले भी हम इसको भी नॉन सिग्निफिकेंट ही मानेंगे, ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3, ठीक है। तो आगे क्या रूल लिखा हुआ है, रूल नंबर 4 क्या है कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट एंड द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ठीक। क्या मतलब ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, अब देखो डेसिमल पॉइंट के, ये डेसिमल पॉइंट है हमारे पास, अब इस डेसिमल पॉइंट के राइट में देख लो कितने, राइट में जितने भी जीरोस होंगे, तो इस डेसिमल पॉइंट के राइट में जितने भी जीरो होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंट है ना, देख लो 1 2 3 4, तो इसको मानेंगे, काउंट करके चलेंगे, तो दैट्स वाई 4 सिग्निफिकेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक। अगर पॉइंट के राइट हैंड साइड में अगर जीरोस है तो उसको मानिए, वो चीज़ मानी जाएगी, ठीक। अब इधर भी देख लो जहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट, अब इस नॉन जीरो डिजिट्स के, ठीक है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट एंड लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पर क्या है कि डेसिमल पॉइंट के जो हमारे पास लेफ्ट में है, और उसके बाद अगर नॉन जीरो डिजिट्स आता है तो उसके बाद वाले सारे के सारे नंबर क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, क्लियर है। जहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट, इसको नहीं मान के चलना अगर वो नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले, ठीक है, बाद वाले माने जाए, क्लियर है।
इसी प्रकार हमारे पास 5 नंबर रूल है कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जहाँ पर देख लो सारे के सारे जो जीरोस होंगे राइट ऑफ द लास्ट में देखो कौन से लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स कौन सा है, 2 है ना। ठीक है, कोई भी नंबर है मान के चलते 2 है, अगर उसके बाद जीरो आ जाए तो उसको क्या माना जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। तो दैट्स वाई इसको काउंट नहीं करेंगे। कितने बचे, 3। अब इधर देख लो जहाँ पर नॉन जीरो डिजिट्स है तो इसके बाद वाले जितने नंबर होंगे उसको क्या, यानी कि राइट हैंड साइड वो सारे क्या होंगे हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट, तो इसको नहीं मान के चलना है। तो कितने बने, 2। ठीक। अब थर्ड रूल नंबर 6 रूल नंबर क्या है, रूल नंबर हमारे पास क्या, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इफ दे कम फ्रॉम मेजरमेंट। यदि कोई मेजरमेंट से हमारे पास कोई भी हमारे पास क्या आ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही है मेजरमेंट्स के अंदर से, मेजरमेंट से वो अगर सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है तो वो राइट हैंड साइड जो भी हमारे पास होंगे लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स के, वो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या माननी होगी, यानी कि उसको माना जाएगा। जैसे ये देख लो अगर इस तरह का आपको कुछ दिख जाए क्वेश्चन के अंदर भी 2.520 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ ये किसी मेजरमेंट से है, सो दैट्स वाई इसको हम पूरे को ही क्या मान के चलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर मान, इसको नहीं काउंट करना, इसके नए नंबर वाले लेके चलने। आपको कुछ एग्जांपल देख के चलते हैं कि अगर मान लेते हैं 173.2 मीटर है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स है। ठीक है, ये रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग था। ठीक है, अगर दूसरा देख लो 205 लिखा है, 205 है सेंटीमीटर, इट मीन्स तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर है 3 सिग्निफिकेंट, क्योंकि जो नंबर जीरो भी आ रहा है उसको भी सिग्निफिकेंट मान के चलेंगे, क्योंकि सारे जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है। क्लियर है। अब थर्ड वाला देख लेते हैं, जैसे हमारे पास 4000 किलोमीटर है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर अगर आ जाए तो कितने होंगे, वो हमारे पास कितने होंगे, 1। कितने होंगे, 1, क्योंकि जो रूल नंबर जैसे रूल नंबर था रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग वो चीज़ हमें बाहर काउंट में मानी जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद वाले जितने जीरो हैं वो क्या होंगे, एंड वाले। ठीक है, वो क्या होंगे हमारे पास, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। आगे एक और रूल है 0.025 ग्राम है तो कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये रूल नंबर हमारे पास कौन सा है, 3 रूल नंबर के अकॉर्डिंग। ये रूल नंबर कौन सा था कि जितने जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। क्लियर। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।